ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। 80 के दशक में मैं बीएचईएल भोपाल में कार्यरत था। 2 वर्षों से मेरी पत्नी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी। घर बाहर दोनों को संभालना मेरे बूते की बात नहीं थी। भोजन की समस्या थी सो अलग। नौकरी करना, घर और पत्नी को संभालना मेरे लिए अत्यंत कठिन होता जा रहा था। कभी कभी तो समझ में ही नहीं आता था कि क्या करूं, क्या ना करूं। 29 जून 1983 को शांतिकुंज पहुंचा। पूज्य गुरुदेव ने कहा, बेटे, अपनी पत्नी की ओर से निश्चिंत रहना। मैंने उसको जीवन दान का आशीर्वाद दिया है। धीरे धीरे ये पूर्ण स्वस्थ हो जाएगी। वास्तव में तिथि तो बिल्कुल ही खराब थी। मृत्यु निकट जान पड़ती थी। एक दिन वो मिर्गी का दौरा पड़ने से बेहोश हो गई। उसको कस्तूरबा अस्पताल में भर्ती कराया गया। होश में आते ही मिर्गी के दौरे पड़ने लगते और दौरे समाप्त होते ही बेहोशी छा जाती। चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर के.पी. पंड्या मिशन से परिचित थे। वे मुझे सांत्वना देते रहते कि स्थिति जल्दी ही काबू में आ जाएगी, परंतु पड़ताल के लिए गठित मेडिकल टीम कुछ नहीं समझ पा रही थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। जब स्थिति और गंभीर होने लगी तो डॉक्टर पंड्या ने एक तार शांतिकुंज के नाम भेज दिया। यहाँ चमत्कार हुआ। उधर तार भेजा गया और इधर पत्नी होश में आ गई। 4 दिन की बेहोशी के बाद माताजी का पत्र आया कि बीमारी जल्दी ही नियंत्रण में आ जाएगी। हम माँ गायत्री से प्रार्थना कर रहे हैं। अब पत्नी बड़ी तेजी से स्वस्थ होने लगी और जल्दी ही पूर्ण स्वस्थ हो गई। उसको रोग क्या था, ये तो रहस्य ही बना रहा। एक बड़ी अजीब बात उसके साथ ये थी कि जब वो बेहोश रहती तो गायत्री मंत्र का स्पष्ट उच्चारण करती रहती। ये चिकित्सकों की समझ से परे था कि कोई बेहोश रहे और मंत्र उच्चारण करे। ये चिकित्सा विज्ञान में एक अनोखा अचरज था। प्रस्तुति अश्विनी कुमार शर्मा, बीएचईएल भोपाल। सर्दी का मौसम था। तब मेरे पति देव पूज्य गुरुदेव के पास पीछे के बरामदे में बैठकर काम करते थे। पूज्य गुरुदेव भी वहीं एक किनारे अपनी चारपाई में धूप में लेटे रहते और दर्शनार्थियों से मिलते जुलते और बातें करते थे। ये उनका नियमित क्रम था। प्रतिदिन मेरे पति ऐसे ही बरामदे में बैठकर काम करते और पूज्य गुरुदेव चारपाई पर लेटे रहते। मेरे पति रोज रात में मुझे पूज्यवर की शिक्षाएं, उनका व्यवहार, हाव भाव एवं संबंधित घटनाएं सुनाते। एक दिन मेरे पति काम कर रहे थे, तभी एक परिजन आए और पूज्य गुरुदेव से पूछने लगे, गुरुदेव, आप कौन हैं? गुरुदेव ने कहा, बेटा, मैं महाकाल का अग्रदूत हूँ। परिजन ने कहा, गुरुदेव, मेरी समझ में नहीं आया। तब गुरुदेव ने कहा, बेटा, मैं प्रज्ञा स्वरूप हूँ। परिजन ने फिर कहा, गुरुदेव, मैं इसे भी नहीं समझ पा रहा हूँ, कुछ सरल शब्दों में समझाइए। तब गुरुदेव ने कहा, बेटा, मैं चिंतन में सद्भावना और सद प्रेरणा को प्रकाशित करने वाला आलोक हूँ। अब परिजन के चेहरे पर संतुष्टि का भाव था। उन्होंने प्रणाम किया और चले गए। प्रस्तुति उषा विश्वकर्मा, ब्रह्मवर्चस, शांतिकुंज, हरिद्वार। युवावस्था में मैं बिल्कुल नास्तिक था। पूजा पाठ, धर्म कर्म को मानता ही नहीं था। संयोगवश पूज्य गुरुदेव की पुस्तकें हाथ लग गईं और मेरे विचारों में परिवर्तन आने लगा। कुछ ही समय में मैं नास्तिक से घोर आस्तिक बन गया और पूज्य गुरुदेव के बताए रास्ते पर चल पड़ा। पूज्य गुरुदेव के विचार इतने सुलझे हुए हैं और बातों में इतनी सामर्थ्य है कि कट्टर से कट्टर नास्तिक भी आस्तिक बन जाए। पत्नी से सलाह करके हम लोगों ने गुरुदेव को एक पत्र लिखा। उसमें लिखा कि आपका साहित्य पढ़कर हमको बहुत आनंद आता है। यदि आज्ञा हो तो हम लोग आपको अपना गुरु बना लें। उत्तर में गुरुदेव ने लिखा, बेटे, तुम्हारी भावनाओं से मैं खुश हूँ। सहर्ष गायत्री उपासना करो। तुम्हारी परोक्ष दीक्षा की व्यवस्था मैंने कर दी है। एक बार हम लोगों ने कार्यक्रम बनाया कि पूज्य गुरुदेव से मिलने के लिए मथुरा चला जाए। हम दोनों वहां चले गए। वहां पहुंचकर स्नान आदि से निवृत्त होकर प्रणाम के लिए उनके कक्ष में पहुंचे।
तब वे लेटे हुए थे। मैंने प्रणाम किया। इसके पश्चात पत्नी प्रणाम के लिए जैसे ही झुकी, फूट फूट कर रोने लगी। पूज्य गुरुदेव ने पूछा, बेटी क्या बात है? पत्नी ने कहा, गुरुदेव क्या कहें, एक ही बेटा है और उसे गुर्दे की बीमारी है, पता नहीं कब मर जाए। इतना सुनते ही गुरुदेव का चेहरा तमतमा गया। उन्होंने कहा, मेरे यहाँ तेरा बेटा मर जाएगा? जानती है तू किससे बात कर रही है? अभी माटी की मूर्त बनाकर फेंक दूं तो उसमें प्राण आ जाएगा। अंतरिक्ष में देखूंगा तो आग लग जाएगी। तू अपने बेटे को दिखा मुझे। बेटा 6-7 साल का था। उसे बुलाया गया। गुरुदेव उसकी ओर देखकर गंभीर हो गए। बोले, बेटी कर्म फल टाला तो नहीं जा सकता, उसे भोगना ही होता है। लेकिन मैंने वचन दिया है तो तुम्हारे बेटे को मरने नहीं दूंगा। यमराज के मुंह से खींच कर लाऊंगा, बचाऊंगा जरूर। किंतु एक शर्त है, ब्रह्म मुहूर्त में तुम दोनों को गायत्री माता के चित्र के सामने बैठकर साधना करनी होगी। मैं रोज अमृत कलश लेकर आऊंगा और तेरे बेटे को पिलाऊंगा। मथुरा से लौटते ही बेटा बीमार पड़ गया। टाटा मुख्य अस्पताल में उसे दिखाया तो डॉक्टर ने बताया कि इसके दोनों गुर्दे खराब हो गए हैं, अब बच पाना मुश्किल है। हम दोनों घर के पूजा कक्ष में गए। 1 घंटा वहाँ रुके। जब मन कुछ शांत हुआ तो बाहर आए और पूज्य गुरुदेव को पत्र लिखने बैठ गए। लिखा, गुरुदेव आपने क्या कहा था और क्या हो गया? 15 दिन बाद उत्तर आया। पूज्य गुरुदेव ने लिखा था, डॉक्टर ने कहा और तू मान गया, लेकिन मैंने जो कहा वो नहीं मान रहा है। पत्र में ब्रह्म मुहूर्त में साधना करने की याद दिलाते हुए लिखा था, डॉक्टर क्या कहता है वो बात तू भूल जा और किसी वैद्य को दिखा। दवा वैद्य की होगी और शक्ति मेरे तप की। बच्चे की बीमारी ठीक हो जाने के बाद हम दोनों पति पत्नी हरिद्वार आए। उस समय तक गुरुदेव मथुरा से हरिद्वार आ चुके थे। पूज्य गुरुदेव से जब मिलने गए तो उन्होंने कहा, बेटे मुफ्त में तो मिट्टी भी नहीं मिलती है। मैंने तो तुझे पुत्र रत्न दिया है, पता नहीं कितना तप खर्च हुआ है। तुम दोनों माँ गायत्री का पल्ला थामे रहना, अनिष्ट का निवारण उसी से होगा। प्रस्तुति कामिनी मोहन भगत, बाग बेड़ा कॉलोनी, टाटा नगर, झारखंड। जब श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तो पूज्य गुरुदेव ने कहा, नारी उत्कर्ष की दिशा में ये एक बड़ी उपलब्धि है। विश्व के सबसे बड़े प्रजातंत्र की प्रधान एक महिला बन गई है। उनकी बात पर एक मुंह लगे परिजन बोले, गुरुदेव आप भी क्या पश्चिमी सभ्यता में पली लड़की की तारीफ कर रहे हैं? पूज्य गुरुदेव ने प्यार भरी झिड़की सुनाते हुए कहा, चुप रहो, तुम नहीं जानते। उसका एक पक्ष ऐसा भी है कि वो काम करेगी और हम लोग शक्ति देंगे। बांग्लादेश ऑपरेशन के समय पूज्यवर हिमालय प्रवास पर थे। उस समय भारतीय सेना की सफलता पर सभी के मुंह से एक ही बात निकल रही थी कि ये सफलता तो किसी दिव्य शक्ति का अनुदान है। स्वयं इंदिरा जी ने अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार वार्ता में ये बात कही थी कि ये जीत भारत की आध्यात्मिक शक्तियों की है। पूज्य गुरुदेव की उसमें सुनिश्चित भूमिका रही थी। ये बात किसी प्रसंग में सहसा प्रकट हो गई। बांग्लादेश ऑपरेशन पूरा हो चुका था। उस वक्त वंदनीय माता जी को हृदय का दौरा पड़ा। ये भी लीला ही कही जाएगी, क्योंकि उसके बाद ईसीजी में कभी भी हृदय रोग के चिन्ह प्राप्त नहीं हुए। पूज्य गुरुदेव हिमालय से शांति कुंज लौटे तो उन्होंने कहा, माता जी की जरूरत अभी मिशन को है तथा उन्हें मेरी जरूरत पड़ गई है, इसलिए मैं कुछ जल्दी आ गया। कुछ और भी जल्दी आ जाता, किंतु बांग्लादेश की समस्या का हल निकालने के पहले मैं नहीं आ सकता था। प्रस्तुति शांति कुंज, हरिद्वार। आज के लिए इतना ही। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।